कारों के अंदर लोग मौजूद रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर ये घटना है, कितना बड़ा ये हादसा है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये कार की तस्वीर आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। अगर कार के अंदर कोई शख्स मौजूद रहा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा, उसको आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। ये तस्वीर आप देखिए, ये धमाका कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है। आग की लपटें बता रही हैं कि धमाका काफी जोरदार है और कई कारें जो वहां पर खड़ी थी वो कारें भी इस धमाके के बाद आग की चपेट में आई हैं। और अगर इन कार के अंदर लोग मौजूद रहे होंगे तो फिर ये घटना वाकई में काफी बड़ी हो सकती है। किन कारणों की वजह से धमाका हुआ है इसकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन मौके पर फिलहाल अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लाल किले के पास में, देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास में यह धमाका हुआ है। एक तरफ जहां पर एनआईए और एटीएस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई संदिग्ध आतंकवादियों को देश में गिरफ्तार किया गया है। 7 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास में भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किया गया है। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास में इतना बड़ा धमाका हुआ है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है, क्या कोई आतंकवादी घटना है, आतंकी साजिश के तहत यह धमाका हुआ है? क्योंकि तस्वीरें यही बता रही हैं कि धमाका काफी जोरदार था। ये बैटरी फटने की वजह से धमाका होने की तस्वीरें नहीं है, क्योंकि कई कारें इस धमाके के बाद चपेट में आई हैं। 3 से 4 कारें चपेट में आई हैं और आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कई लोग घायल हुए होंगे। वरुण लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल जो आप पुलिस के अधिकारी से हमारी बात हुई है, 6:55 यानी करीब 7 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई थी कि लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है वहां पर गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है। धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत जबरदस्त है, जो इतनी जबरदस्त की गाड़ी में तो आग लगी, उसके आसपास कई जो गाड़ियां थी और जो मोटरसाइकिल है वो भी पे आ गई। तो बहुत जबरदस्त ये धमाका है जो कि नंबर 1 के पास एक गाड़ी के अंदर हुआ है। जहां पर ये धमाका हुआ है, क्या ये पार्किंग एरिया था? पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी? देखिए, बिल्कुल ये मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है वहाँ रोड पर ही गाड़ियां खड़ी थी। अगर आप देखेंगे लाल किले के सामने जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर रोड पर ही जो गाड़ियां हैं वो पार्क होती हैं, तो वहीं पर ये गेट नंबर 1 के पास सड़क पर ही जो गाड़ी थी वो पार्क थी, जिसके अंदर जबरदस्त धमाका 7 बजे के आसपास हुआ है। तुरंत 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका इतना जबरदस्त था कि बड़ी बड़ी आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, जो आसपास की कई गाड़ियां थी वो भी आग की चपेट में आ गई। इस पूरे घटना के अंदर क्या कितने लोग घायल हुए हैं, किस तरह की चोटें हैं, ये अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन कई लोग इसके अंदर इंजर्ड है, ऐसी जो सूत्र है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, पड़ताल में जुट गई है किस तरह का ये धमाका था, किस तरह की इसकी इंटेंसिटी थी, क्या ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट था, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, क्या ये एक आतंकी घटना है? ठीक है वरुण, आप बने रहिए, आएंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाती हैं कि धमाका कितना जोरदार था। लाल किले के पास में गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास में ये धमाका हुआ है और धमाका काफी जोरदार था। 3 से 4 कारें बताया जा रहा है कि धमाके की चपेट में आई है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। धमाके में कितने लोग घायल हुए हैं इसकी हालांकि जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मौके पर अब डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचेगी, जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। मौके पर अफरा तफरी का माहौल चुकी है। लाल किले के पास में अमूमन काफी ज्यादा भीड़ रहती है, शाम का वक्त है, मंडे का दिन है और ऐसे में लोग ऑफिस के लिए भी मेट्रो से सफर करते हैं और मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में यह धमाका हुआ है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में यह धमाका हुआ है और काफी जोरदार यह धमाका हुआ है। धमाके के बाद किस तरह से मौके पर हड़कंप मच गया था, लोग भागते नजर आ रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आया कि अचानक से आखिर हुआ क्या, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। धमाका काफी जोरदार था, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। आप तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से गाड़ियों का हाल हुआ है, तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। हाँ, अगर गाड़ी के अंदर लोग मौजूद रहे होंगे तब ये घटना काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। कितने लोग घायल हुए हैं ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। केंद्रीय गृह सचिव ने भी
मामले में जानकारी दी है। लाल किले के पास में ये धमाका हुआ है। धमाके की खबर शाम 7 बजे मिली। दमकल विभाग की तरफ से जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह सचिव और एलजी को धमाके की जानकारी दी गई है, यानी कि घटना बड़ी है क्योंकि देश की राजधानी में यह धमाका हुआ है। काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है लाल किला, जहां पर हाई सिक्योरिटी फोर्स रहती है। मौके पर तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। चूंकि टूरिस्ट एरिया भी है और बाजार भी है, लोग शॉपिंग करने के लिए भी लाल किला पहुंचते हैं। चांदनी चौक इलाके में ये लाल किला, जहां पर मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में धमाका हुआ है। मंडे का दिन था, शाम का दिन था। ऑफिस से छूटने के बाद लोग मेट्रो से अपने घर जाते हैं। ऐसे में काफी ज्यादा मौके पर भीड़ भी थी, इलाके में काफी ज्यादा भीड़ भी थी जहां पर यह धमाका हुआ। और धमाके के बाद किस तरह से अफरा तफरी मच गई, उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। लोगों को कुछ देर तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन जब लोगों को धमाके की जानकारी मिली, आग की लपटें दिखाई दी, तो लोग इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। तो दिल्ली में लाल किले के पास में ये जोरदार धमाका हुआ है। पार्किंग में खड़ी कार में धमाका हुआ है। पार्किंग में यह धमाका हुआ है। धमाके की खबर शाम 7 बजे मिली। दमकल विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव और एलजी को भी धमाके की जानकारी दी गई है। तो पार्किंग में यह धमाका हुआ है। 3 से 4 कारें धमाके की चपेट में आई हैं। फिलहाल मौके पर तमाम सुरक्षा कर्मी और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पार्किंग में खड़ी कार में जबरदस्त धमाका हुआ है। अब धमाका किन कारणों की वजह से हुआ है, ये जांच का विषय है, क्योंकि धमाका काफी जोरदार था। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। आसपास खड़ी 3 से 4 कारें धमाके की चपेट में आई हैं। उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, यानी कि धमाका काफी जोरदार था। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कार किसके नाम रजिस्टर्ड थी और किसके द्वारा पार्किंग में ये कार खड़ी की गई थी, कब ये कार पार्किंग में खड़ी की गई थी। ये जांच का विषय है। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और इसके बाद साफ हो पाएगा कि धमाके के पीछे असली वजह क्या है, कौन लोग शामिल हैं इस धमाके में। लेकिन धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। लोग काफी ज्यादा डर गए थे और बीच सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बताया जा रहा है कि पार्किंग में धमाका हुआ है। आसपास की कई कारें भी इस चपेट में आई हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास में ये जोरदार धमाका हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार रहा होगा। काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है आसपास की गाड़ियों को और आग की लपटें बता रही हैं कि धमाका काफी ज्यादा भीषण था। 3 से 4 कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उससे आप अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना जोरदार था। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सड़क से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं, मोर्चा संभाल लिया है। तो धमाके की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल किले के पास में ये जोरदार धमाका हुआ है। दिल्ली का पॉर्स इलाका माना जाता है लाल किला, जहां पर यह धमाका हुआ है। और जिस तरह से देश भर में एनआईए की तरफ से, एटीएस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 7 संदिग्ध आतंकवादियों को अब तक गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की वो लोग फिराक में थे। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ है। धमाके की पिछले असली वजह क्या है, किन कारणों की वजह से धमाका हुआ है, यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या कोई ये आतंकवादी घटना है, आतंकी साजिश है जिसके तहत ये धमाका किया गया। धमाके के बाद 3 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं, बताया जा रहा है। फिलहाल आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। मौके पर स्थानीय पुलिस के अलावा सुरक्षा कर्मी पहुंच चुके हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचेगी, क्योंकि एक तरफ विस्फोट हुआ है, क्या पार्किंग में और भी गाड़ियां खड़ी हैं जहां पर इसी तरह की विस्फोट कराने की साजिश रची गई है, इसकी भी जांच की जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो धमाके की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कार आप देखिए, इसी कार में माना जा रहा है कि धमाका हुआ और धमाके के बाद कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। मौके पर लोगों की तुरंत चूंकि भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन अब उनको वहां से हटा दिया गया है और तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा कर्मी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अफरा तफरी का मौके पर माहौल है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन यानी कि जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है
ठीक उसके बगल में गेट नंबर 1 के पास की पार्किंग में यह धमाका हुआ है और ये मेन सड़क है जहां पर यह धमाका हुआ है। अमूमन यहां पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ रहती है और आवाजाही लोग इसी रास्ते से करते हैं, मेट्रो से भी लोग सफर करते हैं। तो ऐसे में यहां पर इतना जोरदार धमाका आखिर कैसे हुआ? अगर कार में धमाका हुआ है, आरडीएक्स के जरिए यह धमाका कराया गया, तो वहां पर आरडीएक्स कैसे पहुंचा, या फिर धमाके की वजह कुछ और है, बैटरी फटने की वजह से धमाका हुआ है। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। बैटरी फटने से इतना जोरदार धमाका नहीं होता है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी वरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी अभी तक मौके पर मिल पाई है? मौके पर कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, मौके पर सभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। फायर डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां हैं, 7 फायर टेंडर हैं, वो मौके पर पहुंची है और जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धमाका बेहद जबरदस्त था। गाड़ी के अंदर जो गाड़ी थी वो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, उसके आसपास जितनी भी गाड़ियां और जो बाइक खड़ी थी वो इस आग की चपेट में आकर वो भी जलकर खाक हो गई है। लेकिन बेहद जबरदस्त धमाका था जिसके अंदर कई लोग घायल हुए हैं। जो विजुअल्स है उसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि लोगों को उठाकर लेकर जाया जा रहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका था और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे जो एजेंसीज है और जो पुलिस है उनको नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, ये कोई सामान्य कार का कोई सामान्य तरह का कोई टेक्निकल ब्लास्ट नहीं है। ये एक सोची समझी जो कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ा आतंकी हमला, वो एजेंसीज को, पुलिस को शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है। और आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा धमाका बिल्कुल लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, बिल्कुल गौरी शंकर मंदिर के पास, वहीं पर ये पूरा का पूरा जो गाड़ी के अंदर धमाका है वो हुआ है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर पड़ताल में जुट गए हैं। जी वरुण, चूंकि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, गौरी शंकर का मंदिर है, मस्जिद भी है और यहीं पर गुरुद्वारा भी है, बाजार भी है, अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और चूंकि शाम का भी वक्त है, मेट्रो से भी काफी ज्यादा लोग सफर करते हैं ऑफिस से निकलने के बाद, और ऐसे में पार्किंग में खड़ी कार में इतना बड़ा धमाका हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि अगर आरडीएक्स की वजह से कार में धमाका हुआ है तो यहाँ पर आरडीएक्स पहुंचा कैसे? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर